धनिया से भरी रसोई। पूजा को गुप्ता परिवार में ब्याह कराए अभी चंद ही दिन बीते थे। पहली रसोई के बाद धीरे धीरे पूजा ने घर के कामों में हाथ बटाना शुरू कर दिया था। माँ जी, दाल तो बन गई है, बस आप बाजार से थोड़ा सा धनिया पत्ता मंगवा दीजिए, फिर उसके बाद मैं सबका खाना लगा देती हूँ। अरे बेटा, सर्दियों का मौसम है, शाम के 8 बज गए, अब अंधेरे में कौन बाहर जाएगा। तुम ऐसा करो, ऐसे ही निकाल दो, सब लोग खाना खा लेंगे। नहीं माँ जी, ऐसे कैसे बिना धनिया डाले कोई सब्जी बनती है क्या? सब्जी में जब तक धनिया ना डाला जाए तब तक वो अधूरी होती है। आप धनिया मंगवा कर दीजिए ना। कौन सा लाख 2 लाख का सामान मांग रही हूँ मैं, 2-4 रुपए में मिलने वाली चीज है, उसके लिए भी आप इनकार कर रही हैं। फिर कल को मुझसे शिकायत मत कीजिएगा कि नई नवेली दुल्हन ने आकर रसोई के कामों में मन नहीं लगाया। देखो पूजा, बाजार से सब्जी भाजी लाने का काम तो मैं ही करती हूँ, लेकिन सच बात यही है कि अब सब्जी का भारी बोझा उठाकर चलने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं बची। और वैसे भी हमारी कॉलोनी की तरफ कोई ऑटो रिक्शा वाला आने के लिए तैयार ही नहीं होता, इसीलिए सब्जी का थैला बढ़ता हुआ वजन देखकर रोज कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, कभी पूरा सामान घर आता ही नहीं। उसी जल्दबाजी में धनिया लाना भूल गई होंगी मैं। आज तुम मुझे बख्श दो, कल ला दूंगी तेरा धनिया। माँ जी, आज से सब्जी लाने का काम मेरा, और फिर मुझे तो स्कूटी चलानी आती है ना, मैं स्कूटी लेकर बाजार जाऊंगी और सब्जियों का भारी झोला स्कूटी पर रखकर घर ले आऊंगी। ऐसा करती हूँ, अभी से ये जिम्मेदारी मैं ही संभाल लेती हूँ। अब भी गई अब भी आई, आप 2 मिनट इंतजार कर लीजिए। फिर क्या था, पूजा ने स्कूटी की चाबी उठाई और निकल गई धनिया पत्ता लेने बाजार। कुछ दिन बाद, अरे भाई पूजा, आ गई तुम बाजार से? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं कि तुम आओ तो एक कप चाय बना कर दो। माँ जी, सब्जी भाजी खरीदने में थोड़ा सा समय लगता है, ऐसी कोई भी सब्जी उठाकर नहीं ले आई मैं, बड़ा सोच समझकर जांच परख के सब्जियां खरीदती हूँ, तभी तो मेरी किचन और मेरा खाना सब एकदम परफेक्ट रहता है। अरे पूजा, अपनी तारीफ कर करके तेरा मन भर गया हो, तब जरा फटाफट से अपने हाथ की बढ़िया सी चाय पिला दे। और सुन, अदरक लेकर आई है ना, या बस अपना धनिया का पत्ता ही याद रहा तुझे? 2 दिन से कह रही हूँ चाय के लिए अदरक लेती आ। तुझे पता है बिना अदरक की चाय पियो तो मेरा सर दर्द हो जाता है, लेकिन तेरे कानों पर जू नहीं रेंगती। देखिए माँ जी, मैं आपकी अदरक नहीं लेकर आई, इसमें मेरी गलती है, मैं मानती हूँ, और उसके लिए मैंने आपसे कल माफी भी मांगी थी, आज भी मांग लेती हूँ, लेकिन मेरे धनिया पत्ते को कुछ मत कहिएगा। हाँ, आपको पता है ना धनिया के साथ मेरी कितनी इमोशनल अटैचमेंट है। धनिया के बारे में कोई कुछ बोलता है तो सीधा बात मेरे दिल पर लगती है। हे भगवान, कैसी लड़की है ये, धनिया की बात करो तो दिल पर लग जाती है इसके। अच्छा चल, अब तू ज्यादा बातों को दिल पर मत लगा, जाकर बढ़िया सी चाय बना कर ले आ। ओफो, 2 घड़ी तो चैन ले लेने दीजिए माँ जी, आप तो पीछे ही पड़ जाती है। बोल रही हूँ ना, जा रही हूँ मैं। सास को चाय देने के कुछ देर बाद बहू बाजार से लाई हुई सब्जियां फ्रिज में रखने लगती है। अरे बहू, एक बात बता, बाजार में क्या सब्जियों का बिल्कुल ही अकाल पड़ गया है, जो तू पूरे फ्रिज को सिर्फ धनिया की गड्डियों से भर रही है? सब जगह धनिया रख देगी तो बाकी का सामान कहाँ जाएगा? माँ जी, बाकी सामान बाहर रखा जा सकता है, लेकिन मेरा हरा धनिया वो तो थोड़ी देर में मुरझा जाएगा ना। और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि हरी धनिया के साथ मेरे इमोशंस जुड़े हुए हैं। अगर मेरा धनिया मुरझा गया तो मेरा दिल भी तो उदास हो जाएगा ना माँ जी। और डॉक्टर भी कहते हैं हर किसी को अपने दिल का ख्याल रखना चाहिए। अरे कम वक्त दिल का ख्याल मतलब अपने दिल की सेहत का ख्याल। ऐसा धनिया के पत्ते फ्रिज में लगाने से थोड़ी ना दिल स्वस्थ रहेगा। छोड़िए ना माँ जी, आप तो जब देखो तब हाथ धोकर मेरे धनिये के पत्तों के पीछे ही पड़ जाती हैं। आप ये बताइए, हरा साग खाएंगी? आपको पता है सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है और आंखों की रोशनी भी बढ़ती है उससे। बना दूं क्या? अच्छा चल बना ले, मुझे तो वैसे भी देसी खाना ही भाता है। अरे बहू एक बात बताइए, हरे साग में क्या सिर्फ धनिया ही डालने वाली है या फिर पालक, मेथी, बथुआ वो सब डालेगी कि नहीं? फ्रिज में तो दिखाई नहीं दे रहे। माँ जी, मैंने सोचा जरूरत ही क्या है पालक बथुआ की, धनिया ही काफी है। और आपको पता है धनिया की जो लाजवाब खुशबू होती है ना, उससे साग का स्वाद और भी बढ़ जाएगा। तो तू इसे हरा साग क्यों कह रही है? चटनी बोल ना, सीधा सीधा बोल, तू चटनी से रोटी खिलाने वाली है। अपने हरे धनिया को इतनी इज्जत देने की क्या जरूरत है भाई? पता नहीं क्या सनक है इस लड़की को, धनिया देखकर बिल्कुल आपे से बाहर हो जाती है। तैयार रहिए, आज आपकी बहू हरा साग बना रही है। अरे वाह भाग्यवान, फिर तो ऐसा करो अपने हाथ की गर्मा गर्म मक्के की रोटी भी बना देना, मजा आ जाएगा। पूरी बात तो सुन लो, तुम्हारी बहू हरा साग बना रही है, वो भी बिना पालक, मेथी, सरसों के। क्या बात कर रही हो? अगर कोई हरी सब्जी ही नहीं डाल रही तो फिर साग में डलेगा क्या हरा रंग? हरा रंग नहीं जी, हरा धनिया। आपकी बहू हरे धनिया को पीस कर उसी को जीरे में तड़का लगाकर हरा साग बनाकर पेश कर देगी।
आपके सामने। थोड़ी देर रुकिए, आपका गर्मा गर्म हरा साग आता ही होगा। अरे भाग्यवान, इतनी शानदार कुकिंग करती थी तुम। तुम्हारे जमाने में तुम्हारे हाथ का खाना खाकर उंगलियां चाटा करते थे हम। अपनी बहू को भी थोड़ा ज्ञान दे दो। ज्यादा कुछ नहीं, 2-4 ढंग की सब्जी तो बनाना सिखा दो उसे। और अभी तो नई नई शादी हुई है बहू की। अगर अभी भी तुमने समय रहते बहू को समझाने की कोशिश नहीं की ना, तो फिर सारी उम्र ऐसे ही धनिया का साग खाकर गुजारा करना पड़ेगा। क्या भाई, खाना वो क्या सिर्फ मेरे अकेले के लिए बनाती है, जो सिर्फ मैं बहू को बोलकर उसकी बुराई लूं? आपके और आपके बेटे के मुंह में क्या दही जमा हुआ है? जिस किसी को तकलीफ हो वो खुद जाकर बहू से कहो। मैं तो वैसे भी बहुत कुछ कहती रहती हूँ उसे। सास तो वैसे भी बहू के लिए बुरी ही होती है। ससुर दीनानाथ को बहू पूजा को ऐसे खाना बनाने के लिए टोकना कुछ सही नहीं लग रहा था। अभी कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ। हो सकता है बहू को वाकई कोई धनिया का साग बनाने की रेसिपी आती हो। कोई बात नहीं, आज बना लेने देते हैं। ससुर की तरफ से कोई रोक टोक ना होने के कारण बहू पूजा धनिया का साग बनाकर सबके सामने लगा देती है। क्या बात है जी, अब तो आपकी फरमाइश पर मक्के की रोटी भी बना दी मैंने। अब क्यों मुंह टेढ़ा करके खा रहे हैं खाना? खाइए ना खुश होकर। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने तो बहुत ही बेहतरीन मक्के की रोटियां बनाई हैं। लेकिन बहू का क्या करे, उसने तो पालक की जगह धनिया उबाल कर हमारे सामने रख दिया। अब तुम ही बताओ, धनिया में से हरे साग का स्वाद कहाँ से लाए? खैर, अब किया भी क्या जा सकता है, जो बना है उसी को खा लेते हैं। अगले दिन पूजा, आज शाम को तैयार रहना, खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट चलेंगे। माँ बाबू जी घर का खाना खा खाकर बोर हो गया। ठीक है, मैं तैयार हो जाऊंगी। शाम के समय सभी लोग रेस्टोरेंट जाने के लिए तैयार होकर समय पर घर से निकल जाते हैं। तुम्हें पता है, हमारे एरिया का सबसे महंगा और फेमस होटल है ये। यहाँ का खाना खाओगी ना तो उंगली चाट जाओगी। थोड़ी देर बाद वेटर खाना लेकर उनके टेबल पर लाकर लगा देता है। अरे इधर आओ जरा। दाल मखनी, कढ़ाई पनीर, ये सब इतने बेरंग क्यों नजर आ रहे हैं? कितना महंगा होटल है आपका। और आपकी कुक को इतना भी नहीं पता कि जब तक सब्जी में धनिया ना डले रेसिपी पूरी नहीं होती। ऐसे कैसे होटल चलाएंगे आप? इतना महंगा खाना बेच रहे हैं और सब्जियों में 4 पत्ते धनिया तक नहीं डाल रखा। अरे पूजा, क्या कर रही हो? कहीं भी शुरू हो जाती हो। अरे अब तुम्हारे हिसाब से थोड़ी ना होटल चलाएगा वो। उसके यहाँ जैसे काम होता है वैसे ही करेगा। तुम भी ना सोचे समझे बिना कहीं पर कुछ भी बोलने लग जाती हो। लो, मैं बिना सोचे समझे थोड़ी ना बोल रही हूँ। आप ही बताइए, क्या गलत काम मैंने? इतने दिन से मैं भी खाना बना रही हूँ। क्या आज तक कभी ऐसी कोई सब्जी बनाई है मैंने जिसमें धनिया का पत्ता न डाला हो? अरे बेटा, वो तो छोड़, तू तो वहां भी धनिया डाल देती है जहां धनिया की जरूरत ना हो। अब तेरी तरह और कोई तो नहीं बन सकता। याद है ना, अभी 2 दिन पहले धनिया के पकौड़े बनाकर खिलाए थे तूने, और उससे 3 दिन पहले धनिया के पराठे खाए हमने। धनिया की कड़ी, धनिया का साग, और भी नाम गिनाओ या बस हो गया? किसी तरह पूजा का पति पुनीत माँ और बीवी को चुप कराता है और रेस्टोरेंट में खाना खिलाकर घर ले आता है। घर आने के बाद, माँ जी, सर्दियां तो बीत गई, अब तो बाजार में धनिया के पत्ते का नामो निशान तक नजर नहीं आ रहा। मुझे तो सोच सोच कर टेंशन हो रही है, अगर बाजार में धनिया नहीं मिलेगा तो मैं खाना कैसे बनाऊंगी? अरे बेटा, कोई नई बात थोड़ी ना है। धनिया तो सिर्फ ठंडी में ही मिला करती है। गर्मियों में तो धनिया के दर्शन दुर्लभ हो जाते हैं। इसीलिए तुझसे कहती रहती हूँ, बिना धनिया का खाना बनाना सीख ले। ऐसा हो ही नहीं सकता माँ जी। मैं बिना धनिया की सब्जी नहीं खा सकती, ना किसी को खिला सकती हूँ। धनिया तो सब्जियों का राजा होता है, राजा के बिना हर सब्जी अधूरी है। समझ गई आप? मैं इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं हूँ। अभी तो फिर भी मार्केट में थोड़ा महंगा ही सी, लेकिन धनिया मिल रहा है। मैं कुछ जुगाड़ करके ही रहूंगी। अगले दिन बहू पूजा बाजार जाती है और महंगे दामों पर ढेर सारा धनिया खरीद कर घर ले आती है। सासू माँ फ्रिज खुलने के बाद, अरे बहू, एक बात बता, इस फ्रिज के अंदर इतने सारे फ्रूट सब्जियां भरे थे, कहाँ गए सब के सब? तूने तो पूरे फ्रिज को धनिया मार्केट बना कर रख दिया। माँ जी, आप इस बात को हल्के में मत लीजिए। आपको पता भी है कितना महंगा धनिया खरीद कर लाई हूँ मैं। अब मैं ये सारा धनिया फ्रीजर में डालकर फ्रोजन धनिया बनाऊंगी। हे भगवान, ये अब कौन सी नई बला है, फ्रोजन धनिया? हम तो पहली बार सुन रहे हैं। माँ जी, फ्रोजन मटर सुनिए ना आपने। मटर का सीजन जाने से पहले मटर छीलकर उसे एयर टाइट बॉक्स में फ्रीज किया जाता है। उसके बाद गर्मी के मौसम में उन्हें इस्तेमाल में लाया जा सकता है। बिल्कुल उसी तरह मैं धनिया के साथ करने वाली हूँ, ताकि मुझे तो जी भर के धनिया डालने का मौका मिलता रहे। बहू की बात सुनकर सास उर्मिला ने अपना सर पीट लिया था। सास की बातों को इग्नोर करके पूजा जी जान से प्लास्टिक के टाइट कंटेनर में धनिया को प्रिजर्व करने के काम में लग गई थी। और ये काम खत्म करने के बाद ही अब वो बड़ा हल्का महसूस कर रही थी, क्योंकि उससे अब आने वाले सीजन में धनिया की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हर गुजरते दिन के साथ गर्मी अपना प्रचंड रूप लेती जा रही थी।
शुरू शुरू में तो बहू पूजा ने अपने फ्रीजर में रखे हुए धनिया को जी भर के इस्तेमाल में लिया, लेकिन आखिर फ्रीजर की स्टोरेज की भी कोई कैपेसिटी होती है कि नहीं। 1 महीने के अंदर पूरा धनिया खत्म हो गया। अब एक बार फिर से प्रश्न वहीं का वहीं खड़ा था, धनिया कहाँ से आएगा। माँ जी एक बात बताइए, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि धनिया हम अपने घर में उगाए, फिर हमें किसी के ऊपर डिपेंड ही नहीं रहना पड़ेगा। आप देख रही है ना, इस सब्जी वाले को इतना लेट आता है, उसके चक्कर में कितने काम अटक जाते हैं। बहू अगर घर में धनिया उगाने से तेरी ये रोज रोज की धनिया की चिक खत्म हो सकती है तो उगा ले, मुझे इसमें क्या समस्या हो सकती है। सास की बात सुनकर बहू पूजा इंटरनेट पर धनिया उगाने का तरीका समझ लेती है और अगले ही दिन आंगन में धनिया के बीज लगाकर उसके बड़े होने का इंतजार करने लगती है। माँ जी मैंने तो सब कुछ बिल्कुल वैसे ही किया जैसा कि YouTube के वीडियो में बताया गया था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा धनिया उगने का नाम ही नहीं ले रहा। लगता है धनिया में खाद और उर्वरक और बढ़ाने पड़ेंगे। हमारे यहाँ की मिट्टी में ना पोषक तत्व नहीं है, तभी धनिया उग नहीं पा रहा है। पूजा अगले ही दिन फूल पौधे बेचने वाले के पास पहुंच जाती है। भैया मैंने अपने घर पर जमीन में धनिया के बीज डाले थे, लेकिन धनिया तो उगने का नाम ही नहीं ले रहा। आप बता सकते हैं क्या बीमारी हो सकती है, उसके अनुसार थोड़ी दवा वगैरह दे दीजिए। मैडम धनिया अभी नहीं जमेगा, कमी आपके बीज में नहीं है, आपकी जानकारी में इसी धनिया के बीज को 4 महीने बाद डालेंगे ना तो धनिया निकल आएगा, लेकिन इस समय नहीं। आप ही बताओ, अभी कहीं बाजार में धनिया दिखाई दे रहा है? भैया जी बाजार में धनिया नहीं मिल रहा, तभी तो घर में उगाने की कोशिश कर रही हूँ। आप तो बस उपाय बताइए, वो सब मैं देख लूंगी। अगर ऐसी बात है तो आप ये उर्वरक ले जाइए, जमीन को इतना उपजाऊ बना देना कि हो सकता है कि अगले महीने आपके धनिया के बीज में से धनिया के छोटे छोटे पौधे निकले। अरे वाह, जब आपके पास इतना अच्छा उर्वरक है तो क्यों टाइम पास कर रहे थे, लाइए दीजिए। बहन जी हम तो यहाँ बेचने के लिए बैठे हैं, लेकिन असल बात यह है कि जो उर्वरक आप मांग रही है ना वो बहुत कीमती है। आप खरीद पाएंगी? हाँ क्यों नहीं खरीद पाएंगे, आप दीजिए तो। दुकानदार के बढ़ाने चढ़ाने के कारण पूजा हजारों रुपए का फर्टिलाइजर खरीद कर घर ले आती है और धनिया के बीजों पर सुबह और शाम छिड़कना शुरू कर देती है। लेकिन फूटी किस्मत, पूजा के धनिया के पौधों में तब भी धनिया निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। इधर बाजार से धनिया गायब हो गया था और उधर पूजा की जिंदगी से सुकून मानो रूठ कर कहीं दूर चला गया था। नंदू तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, एक धनिया तक लाकर नहीं दे पा रहे हो तुम। ऐसी कौन सी NRI सब्जी मंगवा ली मैंने तुमसे, जिसे खरीदने के लिए तुम्हें कनाडा जाना पड़ेगा। पर बहन जी कनाडा की सब्जियां ला कर देना आसान है मेरे लिए, लेकिन गर्मियों के मौसम में धनिया देना बड़ा मुश्किल। आपको पता है तो औरतों को मुफ्त का धनिया लेने की बुरी लत है हमारे देश में। अब आप ही बताओ, मैं तो पैसे देकर धनिया खरीद कर लाऊं और आपके जैसी पढ़ी लिखी औरतें धनिया मुझसे मुफ्त में ले जाए, तो फिर मुझे तो घाटा ही होगा। अरे नंदू क्यों रो रहा है, तुझे पता है ना तेरी पूजा दीदी पैसा खर्च करने में कभी पीछे नहीं रहती। तू धनिया ला कर तो दे, मैं पैसा देने के लिए मना थोड़ी ना कर रही हूँ। अगले दिन सुबह 6 बजे नंदू पूजा का दरवाजा खटखटाता है। अरे दीदी दरवाजा खोलिए। अरे क्या हो गया, क्यों शोर मचा रहे हो? आपको धनिया चाहिए था ना, आज आपकी इच्छा पूरी होने वाली है। ये देखिए मैं आपके लिए धनिया लेकर आया हूँ। धनिया का नाम सुनकर पूजा खुशी से उछल पड़ती है। क्या बात कर रहे हो, धनिया? हाँ धनिया, देख लिया दीदी, आपके नंदू ने जुबान दी थी, आपको ले आया ना मैं आपके लिए धनिया। ये क्या तू धनिया ले आया? 4 पत्ता धनिया लेकर आया है और शोर ऐसे मचा दिया जैसे 2-4 किलो ले आया हो। ये बता कितने का है तेरा ये धनिया? 100 रुपए का है। नंदू 100 रुपए में 4 पत्ते धनिया? तुम्हें शर्म आती कि नहीं? तू हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहा है। बस दीदी वही बात करती ना आपने। नंदू ने तो अपना वादा निभा दिया, लेकिन अब आप अपने वादे से फिर रही हो। आप ही ने कहा था आप पैसे देकर धनिया लोगी। नंदू का महंगा धनिया किसी तरह 2 दिन तक पूजा ने चला लिया। 2 दिन के बाद फिर से वही शुरू हो गया। भाग्यवान, आजकल देख रहा हूँ बहू का व्यवहार कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है। खाने का समय हो रहा है, लेकिन मजाल है जो महारानी थाली में लगाकर खाना दे दे। पता नहीं कहाँ और किसके साथ फोन पर लगी हुई है। ठीक कह रहे हैं आप, मैं भी देख रही हूँ आजकल ना तो बहुत समय से खाना बनाती है, और अगर बन भी जाए तो उसके बाद थाली में परोस कर खाने के लिए नहीं देगी। न जाने किसके साथ ये टुनटुना कान में लगाकर बातें करती रहती है। अरे बहू 2 बज गए, तुम्हारा लंच का इंतजार करते करते। फोन पर बातें बाद में कर लेना, पहले खाना खिलाओ। माँ जी 10 मिनट में लगा रही हूँ खाना, आप लोग ना बहुत जल्दबाजी मचाते रहते। देख बेटा, हम तो चाहते नहीं थे कि ये बात तुझे बता, लेकिन 1 सप्ताह हो गया तेरे बीवी के लक्षण सही नहीं लग रहे।
अरे घर के कामों में ध्यान ही नहीं है उसका, पूरा दिन मोबाइल लेकर न जाने किसको फोन मिलाती रहती है, समय से खाना तक नहीं मिल रहा हमें। पूजा, मैं जान सकता हूँ कि आखिर पूरा दिन फोन पर किसके साथ लगी रहती हो तुम? और माँ बाबूजी खाना मांग रहे तो खाना क्यों नहीं लगा रही हो उनका? ऐसा कौन है फोन पर जिससे बात करना माँ बाबूजी को खाना देने से भी ज्यादा जरूरी है? हाँ, ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फोन पर मैं सब्जी वाले से बात कर रही हूँ। आपको पता भी है कितनी मुश्किल से पूरे एरिया के सब्जी वालों का फोन नंबर निकाला है मैंने। अब मैं फोन कर करके सब्जी वालों से कंफर्म कर रही हूँ कि किसी के पास हरा धनिया आया कि नहीं। खाना तो मैंने कब का बना कर रख दिया है, लेकिन हरे धनिया का इंतजाम नहीं हो पा रहा है। एक बार धनिया मिल जाए तो उसके बाद माँ बाबूजी के लिए खाना लगा देती हूँ। पत्नी की बात सुनकर पुनीत हक्का बक्का रह गया। शाम के समय, पूजा, माँ बाबूजी और मैंने डिसाइड किया है कि हम सब कल तुम्हारा बर्थडे बहुत ही धूमधाम से मचाएंगे। और सबसे खास बात, तुम्हें तुम्हारी मनपसंद चीज भी मिलने वाली है। लगता है मेरे बर्थडे पर पुनीत डायमंड रिंग लाकर देने वाला है। मुझे नहीं पता था इतनी जल्दी मेरी विश पूरी हो जाएगी। शाम के समय सास, ससुर और पुनीत तीनों उसे गिफ्ट पेपर में लिपटे हुए 3 डब्बे पकड़ा देते हैं। तीनों डब्बों को पूजा खुशी खुशी खोलती है तो सामने डब्बे में रखे हुए धनिया को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। पुनीत तो कह रहा था तेरे लिए डायमंड रिंग ले लेते हैं, लेकिन मैंने समझाया उसे कि बहू को तो बस धनिया देकर ही खुश किया जा सकता है, डायमंड रिंग की उसे कोई वैल्यू ही नहीं है। बस फिर क्या था, पुनीत 2 गुने दाम देकर पूरे मार्केट का धनिया तेरे लिए पैक करवा के लाया है। अब तक खुश है ना बेटा? अपने बर्थडे पर डायमंड रिंग की जगह धनिया पत्ता गिफ्ट में पाकर पूजा को ऐसा सदमा लगा कि उसके बाद बेचारी सब्जियों में धनिया डालना ही भूल गई।